जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 की शिक्षक भर्ती की। तो प्यारे साथियों, ये जो पोस्ट था वो वायरल हो रहा था, आप सभी ने देखा हुआ है इसको। सहायक शिक्षक के 19,000 पोस्ट आ रहे हैं। ये था शिक्षक के लिए 7,500 पोस्ट था, व्याख्याता के लिए 2,500 पोस्ट था, व्यायाम शिक्षक के लिए 174 प्लस पोस्ट था। शायद आप सभी ने देखा होगा। और इस जो पोस्ट की ये जो पद है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी क्योंकि ये अनऑफिशियल था, ये ऑफिशियल नहीं था। और इसी की पुष्टि के लिए प्रशिक्षक डीएड बीएड संघ के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से और मंत्रालय से ये चर्चा किया गया कि क्या ये जो वायरल हो रहा है, ये इतने सारे पद जिस पर वैकेंसी आ सकती है, क्या ये सच है। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भी ये कहा गया था कि हो सकता है इट बी पॉसिबल कि ये इतनी ही पोस्ट आ जाएं। ठीक है, तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ था कि ये सच है कि झूठ है। तो सबके दिमाग में ये प्रश्न था, लेकिन ये तो तय है, सभी आशान्वित है कि इस साल निश्चित ही शिक्षक भर्ती आएगी। बीजेपी ने भी अपना जो घोषणा पत्र था उसमें बकायदा एड किया हुआ है 57,000 शिक्षक भर्ती का। तो निश्चित ही शिक्षक भर्ती तो आना ही था, है ना। लेकिन क्या इतना जल्दी आ पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न था सभी अभ्यर्थियों के मन में। तो प्यारे साथियों, इन सभी प्रश्नों पर विराम लग गया ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि न्यूज़ 24 में मैंने न्यूज़ देखा कुछ घंटे पूर्व, और जहां संवाददाता के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी से प्रश्न पूछा गया था कि क्या शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत ही जल्द 30,000 पदों पर, और 30,000 सिर्फ 30,000 नहीं बोले हैं, 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और इसका निर्देश आज ही वो दे चुके हैं, है ना। तो अपने विभाग को, स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दे चुके हैं कि भैया इतना हमें टीचर की आवश्यकता है। वो सीधा साफ तौर पे ये बोले हैं कि अगले सत्र तक मुझे ऐसा कोई भी स्कूल नहीं चाहिए जहां शिक्षक ही ना हो। मतलब स्कूल शिक्षक विहीन स्कूल कोई भी मुझे नहीं चाहिए। जहां एकल शिक्षक है वहां भी शिक्षकों की उपलब्धता हो। तो बहुत ही सार्थक पहल है ना, इस सरकार के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी भाई लोग बहुत इंतजार कर रहे थे इस पल का। और आज मैं बहुत खुश हूं कि निश्चित ही उनके अंदर जो चिंता थी, भाई चिंता बेरोजगारी की, जो सबसे बड़ी चिंता है युवाओं की, है ना, तो वो जो चिंता थी वो शायद दूर हो सकती है बहुत ही जल्द। तो प्यारे साथियों, ये तो रही बात आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल की, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 30,000 से अधिक पोस्ट आने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कब आएगा। देखिए, पहला बात ये क्लियर है कि 2024 में आएगा ही आएगा। ठीक है, इस साल तो भर्ती आएगा भी और कंप्लीट भी होगा। लेकिन क्या संभव है कि बहुत ही जल्द आ जाए, जैसे 1 महीना या फिर 2 महीना के अंदर। ठीक है, तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बात हमेशा परिस्थिति की होती है, अवसर की होती है। परिस्थिति ये है कि अभी है, अभी बजट सत्र चलेगा और बजट आएगा हमारे छत्तीसगढ़ का मार्च को, है ना। अब उसके बाद अप्रैल अप्रैल के एंडिंग में लोकसभा चुनाव होने हैं, है ना। तो भाई यहाँ अब युवाओं को साधने के लिए निश्चित ही गवर्नमेंट जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले नोटिफिकेशंस आउट कर सकती है, एकदम गारंटी। मतलब मेरे को ऐसा 99% फील आ रहा है कि ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि रोड मैप तैयार है बिल्कुल। आपका जैसे ही बजट, ठीक है, ये मार्च में आ जाएगा। अभी तो खैर फरवरी भर बजट सत्र चलेगा, है ना। फिर मार्च में आपका बजट पारित हो गया, बजट पेश कर दिया गया, तो वहां निश्चित ही फंड फिर ऐड कर दिया जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए। कोई दिक्कत समस्या वाली बात ही नहीं है। मतलब ये एकदम क्लियर है कि बजट होगा, बजट में फिर ये वित्त विभाग से परमिशन ले लिया जाएगा, फंड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वित्त विभाग से जैसे ही परमिशन मिलेगा वैकेंसी हो जाएगा आउट। क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने तो ये घोषणा ही कर दिए हैं, समझिए, है ना, निर्देश दे दिए हैं, मतलब घोषणा ही है उनके द्वारा। अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि वित्त विभाग के पास ये प्रपोजल जाएगा और वहां से पास हो गया, फिर अगले दिन ही आ जाएगा नोटिफिकेशंस। कभी भी आ सकते हैं। ये समझिए कि 1 महीने के अंदर निश्चित मेरे को चांस लग रहे हैं। 1 महीने के अंदर नहीं, 1.5 महीने मान लीजिए, ये फरवरी का निकाल दीजिए,
तो 15 मार्च तक कभी भी वैकेंसी आउट हो सकता है, 15 मार्च तक। मुझे ये एकदम अंदर से फील आ रहा है। खैर देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बाकी आप सब अपनी तैयारी स्पेशल रखिए, क्योंकि यार वैकेंसी आउट हो तब आप पढ़ेंगे, ये तो फिर मूर्खता वाली बात है, मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर साल कई हजार बच्चे जो है डीएड या फिर बीएड करके निकल रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन हाई रहेगा, और साल दर साल जो बच्चे आ रहे हैं वो थोड़े से लेवल अप होके आ रहे हैं, है ना। यदि मैं 2012 या 2015 में 12वीं पास हूं ना, और मान लीजिए 2017 या फिर 2018 के 12वीं पास वाले जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो हमसे एक कदम आगे होंगे, ठीक है। तो ये अंतर पड़ता है, और जैसे जैसे आपका एज ढलेगा फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये भी होता है। तो कई जो हमारे साथी जो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, तो उनके साथ ये होगा जरूर, उनको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको सपना साकार करना है, अपने मम्मी पापा का जो सपना है वो पूरा करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एकमात्र चारा वही है। शॉर्ट में आप कुछ भी, शॉर्टकट में कुछ भी आप नहीं कर सकते। एग्जाम निकालना है तो ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, वैकेंसी आउट होगा, 2 महीने का समय मिलेगा, 2 से ढाई महीना जो आपके पास रहेगा उसी में पढ़ेंगे, तो ऐसे में आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। पढ़ेंगे लेकिन बस काम चलाओ सरसरी तौर पे आप पढ़ेंगे, हो गया फिर काम भारी एग्जाम में। यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए, 10 से कम तो चलेगा नहीं, ठीक है। यदि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और 10 घंटे से कम आप पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप ऐसे ही आउट हो गए शिक्षक भर्ती से। क्योंकि कई हजार बच्चे, मैं बता रहा हूँ, कई हजार बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में गए हैं तैयारी करने के लिए, या फिर घर बैठे भी कर रहे हैं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल हो गया। तो यही है, सहायक शिक्षक के सबसे ज्यादा पोस्ट रहेंगे, ये तो तय है, क्योंकि अभी प्रमोशंस भी होने हैं। तो प्रमोशन का भी चल रहा है प्रोसेस जो है ना। प्रमोशन जैसे हो जाएगा तो वर्ग 3 सबसे ज्यादा खाली होगा, तो सहायक शिक्षक की पोस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और इस बार शिक्षक के पद विषयवार होंगे, क्योंकि इस बात पे भी फोकस किए। आज जो मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, बाइट देख रहा था आदरणीय श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का, तो वो इस बात पर जोर दिए हैं कि जो पिछली भर्ती जो हुई थी अभी पिछले साल, तो वहां पे समेकित रूप से भर्ती कर दिया गया था वर्ग 2 में, विषय बाध्यता नहीं था। तो इस बार वो स्पेशली बोले हैं कि भाई विषयवार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि आवश्यकता है बच्चों को। कहीं पर इंग्लिश टीचर्स की आवश्यकता है, कभी कहीं पर मैथ्स टीचर की आवश्यकता है, कहीं विज्ञान, कहीं सोशल साइंस, कहीं संस्कृत, इस प्रकार से। तो विषयवार टीचर्स की भर्ती की जाएगी, ये तो तय है। और सबसे ज्यादा पोस्ट होंगे सहायक शिक्षक के, ये भी तय है प्यारे साथियों, ठीक है। तो तैयारी बम्फाड़ एकदम शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। 10 घंटे रोज पढ़ाई करें, अगर आपको सपना पूरा करना है तो। अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मूवी देख सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वही अपना हक प्राप्त करेगा। हक मतलब एक पद जो उसका भागीदार होगा, है ना। जिसके अंदर वो आग होगी ना, वो प्राप्त करेगा, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी होंगे। यदि पोस्ट निकलेंगे, मान लीजिए सहायक शिक्षक के 20,000 भी पोस्ट है, और शायद मेरे ख्याल से 20,000 तो नहीं होगा, 15 के आसपास होगा ऐसा लगता है मेरे को। तो 15 के आसपास भी है, तो उसके लिए कम से कम 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे, ठीक है। और उसमें से जो पहले लग चुके हैं, है ना, जो पहले से टीचर्स बन चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं, 2019 शिक्षक भर्ती और पिछले साल की शिक्षक भर्ती। अब देखो कई लोगों को अब उनकी इच्छा के अनुकूल जगह नहीं मिला है, स्कूल नहीं मिला है ना, और जंगल झाड़ी में भर्ती हुआ था, आप जानते हैं। तो अच्छा जगह उन लोग भी चाहते हैं, तो वो और अप्लाई करेंगे, उनका सिलेक्शन होने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उनको अनुभव भी है, और बिंदास वो बिना प्रेशर के तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। तैयारी उन लोग भी कर रहे हैं, तो वही है। अब देखिए, मेरा वर्ग 3 में भी हुआ था, वर्ग 2 में भी हुआ था, है ना। वर्ग 2 जशपुर में हुआ था, छोड़ दिया, क्योंकि वर्ग 3 मेरे घर के पास मिला था, मेरे घर से 5